Hey guys, welcome back to Learner's Chamber and this is part 3 of Act 5 Scene 1 Tempest. हम है लाइन 277 पे। अलोंसो कह रहा है दिस इज़ एज स्ट्रेंज अ मेज एज एवर मैन ट्रोड एंड देयर इज़ इन दिस बिजनेस मोर दैन नेचर वॉज एवर कंडक्ट ऑफ। सो ही सेइंग कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं एज वी हैव सीन कि बोट्सवेन जिंदा है, ये लोग फर्डिनेंड जिंदा है, सारी चीज़ें बहुत स्ट्रेंज है ना। कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज है, जैसे कि कोई लैबरिंथ जो है, लैबरिंथ यानी कि जो मेज़ बोल रहे हैं, लैबरिंथ यानी कि भूल भुलैया, और ट्रोड मतलब चलना। तो अगर कोई इंसान चलता है, ट्रोड यानी कि चलना लैबरिंथ पे, तो उसे बहुत स्ट्रेंज फील होता है क्योंकि वो गोल गोल घूम के वो वापस वहीं पे आ जाता है। भूल भुलैया मतलब यही होता है। तो ये सारी चीज़ें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है ये उसी तरीके से स्ट्रेंज है। एंड और जो ये बिजनेस है, मतलब ये जो सारे सीक्वेंस ऑफ जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, वो नेचर के कंट्रोल में नहीं लगते हैं, ये अननेचुरल लग रहे हैं। सम ओरेकल मस्ट रेक्टिफाई आर नॉलेज। रेक्टिफाई यानी कि एक्सप्लेन करना। कोई ओरेकल आप जानते हो, पहले जो है प्रीस्ट जो मंदिर में हुआ करते थे, माना जाता था वो गॉड से हमारी एज अ कम्युनिकेटर, एज अ मीडिएटर बन सकते हैं, हमारी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, गॉड की बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कोई मतलब ये कोई ओरेकल ही हमारे इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन कर सकता है। तो प्रोस्पेरो कहता है सर माई लीज माई मतलब लॉर्ड, ठीक है, डू नॉट इन्फेस्ट योर माइंड विथ बीटिंग ऑन द स्ट्रेंजनेस ऑफ दिस बिजनेस। अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए, ठीक है। ये बिजनेस जो स्ट्रेंज है, आप उसके बारे में नहीं सोचे। एट पिक्ड लेजर वॉट विच शैल बी शॉर्टली सिंगल आई विल रिजॉल्व यू, ठीक है। एट पिक्ड लेजर यानी कि फ्री टाइम। तो मेरा कोई पिक्ड यानी कि जो मैं टाइम चूज़ करूँगा उस फ्री टाइम पे, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है, मैं आपको आपके साथ जब अकेले होंगे ना, तो मैं आप अलोन, सिंगल यानी कि अलोन, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दूंगा या फिर समझा दूंगा, ठीक है। एंड विच टू यू शैल सीम प्रोबेबल। और जब वो आप जान जाओगे तो ये सारे जो इंसिडेंट हुए हैं ना, वो आपको प्रोबेबल लगने लगे कि हाँ कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। टिल व्हेन बी चेयरफुल, ठीक है। और तब तक आप बिल्कुल खुश रहिए, जो चीज़ें हो रही हैं उसको अच्छे रूप में लीजिए। और फिर वो एरियल को धीरे से बुलाता है, कहता है कैलिबन और उसके कंपेनियंस जो हैं उनको फ्री कर दो, उनका जो स्पेल मैंने उनके वो जादू कर रखा है उसको अनटाई कर दो, ठीक है। फिर वो एरियल चला जाता है। फिर वो सबसे कहता है हाउ फेयर्स माई ग्रेसियस सर, देयर आर येट मिसिंग ऑफ योर कंपनी सम फ्यू ऑर्स लैड्स दैट यू रिमेंबर नॉट। लैड्स यानी कि लड़के। तो वो पूछता है हाउ आर यू, फेयर्स यानी कि हाउ आर यू माई ग्रेशियस सर, आपकी कुछ कंपनी के लोग मिसिंग हैं जो आपको याद भी नहीं कि आपकी इस ग्रुप में यहाँ पे है नहीं, आपको लग रहा है सब लोग आ चुके हैं, बट कुछ लड़के, कुछ अजीब से ऑड लड़के अभी भी यहाँ पे नहीं है। तब एरियल आ जाता है कैलिबन, स्टीफन और ट्रिंकलो को लेके, और वो उन कपड़ों में अभी भी हैं जिसमें वो चोरी करके गए थे, और उनके पीछे वो सारे कुत्ते दौड़ाए थे, सिल्वर माउंटेन, ये सारे है ना, इन्होंने, प्रोस्पेरो ने। तो स्टीफेनो कहता है एवरी मैन शिफ्ट फॉर ऑल द रेस्ट एंड लेट नो मैन टेक केयर फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे वो शराब के नशे में कुछ भी बोल रहा है कि सारे इंसानों को दूसरों रेस्ट मतलब और लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और उन्हें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी केयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होता है वो फॉर्च्यून यानी कि किस्मत के वजह से ही होता है। कैरिगियो बुली मॉन्स्टर, कैरिगियो यानी कि बी ब्रेव, ओके। अब बुली मॉन्स्टर मतलब क्या है, जो ऐसा मॉन्स्टर है जो जो दिखा रहा है कि वो बहुत ब्रेव है लेकिन वो है नहीं, ठीक है, मतलब ऐसा दिखावा कर रहा है, ठीक है। ट्रिंकुलो कहता है इफ़ दीज बी ट्रू स्पाइज, स्पाइज यानी कि आइज़, अपनी आइज़ की तरफ इशारा करके कहता है अगर मेरी आंखें सच्ची हैं और ये सही, जो मैंने अपने दिमाग में सिर पे पहनी हुई आंखें सही हैं, तो मुझे कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि उसने सबको देखा है एक साथ, तो वो खुश है। तो कैलिबन कहता है ओ सेटेबोस, सेटेबोस आपको पता है इनके भगवान का नाम है, जिनकी पूजा इसकी मम्मी जो कैलिबन की मदर थी साइकोरेक्स, वो भी करती थी। दीज बी ब्रेव स्पिरिट्स इंडीड, कितनी खूबसूरत और ब्रेव स्पिरिट्स दिख रही हैं मुझे। हाउ फाइन माई मास्टर्स, और मेरे मास्टर भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आई एम अफ्रेड ही विल चैस्टिसाइज मी, चैस्टाइज मी। देखो चैस्टाइज मतलब होता है पनिश करना, ठीक है। तो उसे पता है कि अब भाई मैं यहाँ पे आया हूँ और इन्हें पता चल चुका है, इन्होंने मुझे तो अभी जितना टॉर्चर किया अब तो ये और करने वाले। तो सेबेस्टियन इन सबको देख के कहता है हाँ हाँ वॉट थिंग्स आर दीज, वो किसी को पहचान नहीं पाता, कहते ये कौन है,
क्या मनी से मैं इन्हें ख़रीद सकता हूँ? तो एंटोनियो कहता है लगता तो यही है, क्योंकि इनमें से एक तो प्लेन फ़िश है जो कि नो डाउट मार्केटेबल है, मतलब जिसको हम सेल कर सकते हैं, तो हम इस वाले को तो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। प्लेन फ़िश वो किसको कह रहा है? कैलिबन को, जो कि हाफ फिश हाफ ह्यूमन जैसा दिखता है। तो प्रोस्पेरो कहता है मार्क बट द बैजेस ऑफ दिस मैन, जो ये कपड़े पहने हैं ना, उससे आप इनके कपड़ों को देखिए माय लॉर्ड, एंड अब फिर बताइए कि ये ऑनेस्ट लोग हैं या नहीं। तो यहाँ पे बात की, अब फिर वो बताता है दिस मिस हैपन नेव, ये बात हो रही है कैल्बन के बारे में, ठीक है। ये जो मिस हैपन नेव है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये धोखेबाज इंसान जो आपको दिख रहा है वो कुछ गाली टाइप का देता है उसे, ठीक है। इसकी मदर एक विच थी और वो इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल विच थी, जादूगरनी थी, कि वो मून को कंट्रोल कर सकती थी और जो टाइड्स होती हैं उसके जो फ्लोज और एप्स को कंट्रोल कर सकती थी, ठीक है। एंड डील इन हर कमांड, यानी कि अपने कमांड के थ्रू वो मून को कंट्रोल कर सकती थी, इवन दो मून उसके कंट्रोल में नहीं है, मतलब मून की कोई रानी वानी तो नहीं है वो, फिर भी। दीज थ्री हैव रॉब्ड मी, इन तीनों ने चोरी करी है मेरे यहाँ से, और ये जो डेमी डेविल है ना, ये तो बास्टर्ड है ना, इसको डेमी डेविल यानी कि सेमी डेविल बोल रहा है, हाफ डेविल इसलिए क्योंकि आधा तो ये बास्टर्ड है, समझ में। ये जो है इसने इनके साथ मेरी प्लॉट किया, मतलब षड्यंत्र रचा, और मुझे मेरी लाइफ मतलब लेनी चाहिए। टू ऑफ दीज फेलो, आप इनमें से जो दो बचे हुए हैं ना, आप इन्हें जानते होगे और आपको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी कि इनके साथ करना क्या है। मस्ट नो एंड ओन, आप ही के हैं ये, देखिए, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? ट्रिंकलो और स्टीफेनो की, ठीक है। दीज थिंग्स ऑफ डार्कनेस आई एक्नॉलेज माई दिस थिंग, और लेकिन ये जो डार्कनेस, ये कलंक वाली चीज़ जो है ना, ये कैल्विन, हाँ ये तो मुझे पता है मेरा है, बट ये दो आपके हैं। तो कैल्विन कहता है आई शैल बी पिंच टू डेथ, उसे बहुत डर लग रहा होता है। एलोंसो कहता है इज़ नॉट दिस स्टीफेनो माई ड्रंकन बटलर, तो ये तो मेरा बटलर लग रहा है स्टीफेनो। बटलर यानी कि जो आप राजा के खाने पीने का ध्यान रखता है, ठीक है, सब कुछ उनको सर्व करता है। तो अलोंसो जो है, मतलब वो पहचान जाता है कि ये तो मेरा बटलर लग रहा है और ये तो मतलब पिए हुए लग रहा है। तो स्टीफेनो कहता है ही इज़ ड्रंक नाउ, वेयर हैड ही वाइन, हाँ इसने पी तो रखी है, और पर इसे वाइन मिली कहाँ से, क्योंकि वो तो नौकर है। अलोंसो कहता है एंड ट्रिंकलो इज़ रीलिंग रीलिंग राइप, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है शराब के नशे में कुछ ज़्यादा ही है। वेयर शुड दे फाइंड दिस ग्रैंड लिक्वर दैट हैथ गिल्डेड देम, हाउ केमेज दो इन दिस पिकल। तो कहता है कि इतनी महंगी और अच्छी क्वालिटी की वाइन इन्हें कहाँ से मिल गई इस आइलैंड पे, जिन्होंने इनके चेहरे को लाल कर रखा है, गिल्डन देम, ठीक है। एंड ये सब लोग इस बेकार स्टेट में कैसे आ गए, एकदम टूटे फटी हालत में है ना, एकदम वो उधर दलदल में भी गिर चुके थे, बहुत कुछ हो चुका है इनके साथ। तो ट्रिंकलो कहता है आई हैव बीन इन सच अ पिकल सिंस आई सॉ यू लास्ट दैट आई फियर मी विल नेवर आउट ऑफ माई बोन्स, आई शैल नॉट फियर फ्लाई ब्लोइंग। ओके, सो ही इज सेइंग दैट मैं इस स्टेट में तब से हूँ जब से आपसे मैं लास्ट टाइम मिला था, और मुझे अभी डर है कि मेरे हड्डियों तक अंदर शराब घुस चुकी है, अब तो कभी निकलने नहीं वाली, इतने नशे में हूँ मैं। लेकिन ये है मैं सड़ूंगा नहीं, ये है, ये मतलब मुझे प्रिजर्व करके रखेगी, जिंदा रखेगी ये जो है शराब। फ्लाई ब्लोइंग यानी कि देखो कोई चीज़ सड़ने लगती है तभी तो उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं और अंडे दे के चली जाती हैं, है ना। तो सेबेस्टियन कहता है वाई हाउ हाउ नाउ स्टीफेनो, तो स्टीफेनो कहता है नहीं नहीं मुझे टच मत करो, क्योंकि मैं एकदम क्रैम्प हूँ, मतलब पूरा फुल ऑफ पेन हूँ, बिल्कुल टच मत कर देना, हर जगह काट रखा है इन कुत्तों ने, जो भी है ना। तो वो टच करके पूछ लोगे सेबेस्टियन उसे कि अरे कैसे हो तुम, मतलब बहुत बुरी हालत में हो। तो ना प्रोस्पेरो इज सेइंग यू वुड बी किंग ऑफ द आइल सिरा, सिरा यानी कि अपने उनको कहा जाता है जो नौकर होते हैं। सो यू wanted to be the king of this isle, right? Isle means a small part of island. Stefano saying I should have been a sore one then, अगर मैं बन जाता तो मैं एक सोर किंग होता। सोर किंग यानी कि एक तो इसका मीनिंग ये है जिसको पेन हो रहा हो, दूसरा सोर मतलब ये जो कि दूसरों को पेन देता है, एकदम जल्लाद टाइप का। सो अलोंसो सेइंग दिस इज़ अ स्ट्रेंज थिंग एज एवर आई लुकड ऑन, मैंने पहली बार इतनी स्ट्रेंज चीज़ देखी, और कैल्विन की तरफ वो हाथ कर रहा होता है। नाउ प्रोस्पेरो सेइंग ही इज़ एज डिसप्रपोर्शनड इन हिज मैनर्स एज इन हिज शेप, सो मैनर्स में भी वो उतना ही अगली है जितना कि वो शेप में दिख रहा है।
गो सिरा टू माई सेल, वो धीरे से उससे बोलता है जाओ मेरी सेल में जाओ और अपने कंपेनियंस को भी अपने साथ में ले जाओ। अगर तुम मुझे मेरी मतलब मुझसे माफ़ी चाहते हो, पार्डन चाहते हो, तो मेरी सेल को एकदम अच्छा बना के आओ, ट्रिम इट हैंडसमली, ठीक है। हाँ, और क्या मतलब साफ़ करके आओ। तो कैल्विन कहता है ए दैट आई विल एंड आई विल बी वाइज हेयर आफ्टर एंड सीक फॉर ग्रेस, मैं आपसे तारीफ़ पाने की कोशिश करूँगा और आपकी मतलब एक अच्छा इंसान बनूँगा आप, एंड वो मैं साफ़ कर दूँगा। ए दैट आई विल वाटर थ्राइस डबल एस वॉज आई, कितना बेवकूफ़ था मैं, कितना बड़ा गधा था मैं कि मैंने इस ड्रंकार्ड को, इस पियक्कड़ को गॉड मान लिया और इसको तब से वर्शिप कर रहा हूँ। तो प्रोस्पेरो कहता है ठीक है चलो सब लोग, वो बाकी लोगों से कहता है कि हाँ चलिए अब हम मेरे सेल में चलते हैं, ठीक है। तब तक वो साफ़ कर रहा होगा। एलोंजो हैंस आई एंड बिस्टो योर लगेज वेयर यू फाउंड इट, तो एलोंजो कहता है कैल्विन से, वो तो सामने सामने ही कह रहा होता है कि अब जो तुम्हारे कपड़े हैं ना ये वहीं रख के आओ जहाँ से तुमने चोरी किए थे। सेबेस्टियन सेइंग और स्टोल इट रैदर, तो सेबेस्टियन कह रहे हैं जहाँ से तुमने उठाया नहीं था, जहाँ से तुमने चोरी किया था। और उसके बाद कैल्विन, स्टीफेनो, ट्रिंकलो चले जाते हैं सफाई करने। उसके बाद जो है प्रोस्पेरो कहता है कि आप मेरे मतलब सेल में चलिए, जब तक मतलब सफाई हो जाएगी उसके बाद वो जाएंगे। सर आई इन्वाइट योर हाइनेस एंड योर ट्रेन टू माई पुअर सेल वेयर यू शैल टेक द रेस्ट फॉर दिस वन नाइट, विच पार्ट ऑफ इट आई विल वेस्ट विथ सच डिस्कोर्स एज आई नॉट डाउट शैल मेक इट गो क्विक अवे। तो सर योर हाइनेस आई एम इन्वाइटिंग यू टू माई पुअर सेल, और आपकी जो कंपनी है उसको भी, ट्रेन यानी कि आपके पीछे जो अटेंडेंट्स हैं सभी लोग को, है ना, वे, और जहाँ पे आप रेस्ट ले लीजिएगा इस नाइट, पूरे एक नाइट, एंड इस रात का आधा हिस्सा तो मैं वेस्ट कर दूंगा या स्पेंड कर दूंगा आपसे बातें करते करते, डिस्कोर्स यानी कि बातें करते करते, एंड नो डाउट इससे जल्दी से टाइम आपका चला जाएगा, खर्च हो जाएगा, और रेस्ट भी ले लीजिएगा आप। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड द पर्टिकुलर एक्सीडेंट गॉन बाई सिंस आई केम ऑन दिस आइल, ठीक है, मैं आपको सारी स्टोरी बताऊँगा, है ना, और जो भी पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे जब से मैं इस आइल में आया हूँ। एंड इन द मॉर्न यानी कि इन द मॉर्निंग हम जो है क्या करेंगे, नेपल्स जाएंगे। आई विल ब्रिंग यू टू योर शिप, आपकी शिप तक मैं आपको ले जाऊँगा, जहाँ पे नेपल्स में जाके आई होप टू सी द नुप्टियल या नुप्टियल यानी कि मैरिज, ठीक है, मैरिज सेरेमनी अपने डियर बिलव्ड सोलेमनाइज्ड लोगों की, सोलेमनाइज्ड यानी कि जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, जिन लोगों की हम लोगों ने मतलब ऑफिशियली शादी नहीं हुई है बट हमने जिनकी काइंड ऑफ सगाई कर दी है ना, तो मैं वहाँ जाऊँगा और नेपल्स में मुझे इन दोनों जब शादी हो जाएगी इनकी तब मैं रिटायर हो जाऊँगा मिलान में, मतलब मिलान के लिए रिटर्न हो जाऊँगा। वेयर एवरी थर्ड थॉट शैल बी माई ग्रेव, जहाँ जाके मुझे हर तीसरा थॉट मेरा क्या होगा, मेरी कब्र, यानी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं मरूंगा बहुत जल्द। अलोंसो कहता है आई लॉन्ग टू हियर द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, सो ही सेइंग कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए, और जो कि काफ़ी स्ट्रेंज होगी मेरे ईयर्स के लिए सुनने के, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली, है ना। एंड प्रोस्पेरो सेइंग आई विल डिलीवर ऑल, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, एंड प्रॉमिस यू काम सीज ऑस्पिशियस गेल्स एंड सेल सो एक्सपेंडिशियस दैट शैल कैच योर रॉयल फ्लीट फार ऑफ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब हम यहाँ से चलेंगे तो सी बहुत काम होंगे, विंड भी काम होगी, और आपकी सेल, आप जो जर्नी इतनी स्पीड में होगी ना कि आप जो आपकी फ्लीट, मतलब आप फ्लीट यानी कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ शिप्स, तो जो बाकी राजा के पीछे शिप्स चलती हैं जो ये सोच के लौट गई थी कि राजा की जो शिप है वो तो मतलब इस थंडर में टूट फूट के सब बह चुकी है और मतलब सब लोग डूब गए हैं, तो वो लोग वापस चले गए थे, तो हम उनके नेपल्स पहुंचने से पहले ही उन तक पहुंच जाएंगे। इतनी अच्छा वेदर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, एंड इतनी जल्दी से हम लोग जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। और धीरे से वो एरियल से कहता है माई एरियल, चिक चिक यानी कि छोटा एरियल, ठीक है, मेरे प्यारे एरियल, दैट इज़ दैट चार्ज, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि ये सारी जो है चीज़ें शांत होनी चाहिए। देन टू द एलिमेंट्स बी फ्री, ठीक है, एंड फेयर दो वेल, प्लीज़ यू ड्रॉ नियर, एंड वो कहता है कि अब तुम बस, ये तुम्हारी लास्ट जॉब है, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे, एंड फेयर वेल टू यू, प्लीज़ यू ड्रॉ नियर, यानी कि अब तुम मतलब वो बाकी लोगों से कहता है ड्रॉ नियर, ठीक है।
तो सब लोग चलने लगते हैं एंड वो क्या कहते हैं, देन टू द एलिमेंट्स, तुम सारे मतलब तुम्हारे जो पांचों एलिमेंट्स है ना उसमें तुम बिल्कुल फ्री होगे, हवा में जाओगे, पानी में घुसोगे, हर जगह जहाँ पे तुम नेचर का पार्ट हो उसके पार्ट बन जाओगे और फ्री हो जाओगे। तुम्हारी लास्ट ड्यूटी है। उसके बाद इन लोगों की कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती। तो इनका लास्ट काम यही है कि एरियल तुम ये कल सुबह हमारी जो जर्नी है वो अच्छा करा देना बस, ठीक है। एंड यस, हम इस तरह से ये ड्रामा एंड हो जाता है। और प्रोस्पेरो जो है एज अ स्पीकर ऑफ शेक्सपियर लोगों के ऑडियंस के सामने आता है। सारे लोग शायद आ गए हों, सारे कैरेक्टर्स स्टेज पे, और वो थैंक यू मांग रहे हैं। सो एपिलॉग यानी कि प्ले के लास्ट में जो लाइंस बोली जाती हैं डायरेक्टली किन से, जो ऑडियंस होते हैं उनसे। एंड प्रोलॉग क्या होता है, जो कि प्ले के बिगिनिंग में होता है। तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं वो एपिलॉग है, ठीक है। तो प्रोस्पेरो कहता है, नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन, मेरी जो सारी शक्तियाँ थी वो तो मैंने फेंक दी हैं, सब चली गई हैं। एंड वॉट स्ट्रेंथ आई हैव माई नोन विच इज़ मोस्ट फेंट, और जो अब मेरे पास स्ट्रेंथ बची है वो मेरी खुद की है, वो मेरी अलग जादुई शक्ति नहीं है। और जो कि शक्ति मेरी बहुत फेंट है, बहुत ही कमज़ोर है। मैं बूढ़ा हूँ इंसान, है ना, अपने पावर्स के बिना मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ। नाउ इट इज़ ट्रू आई मस्ट बी हियर कन्फाइंड बाई यू और सेंट टू नेपल्स। अब ये आप लोगों के हाथ में है, ये बात सच है। या तो मैं नेपल्स जाऊँगा या तो आप मुझे यहाँ पे रोक के रख लेंगे। लेट मी नॉट since I have my dukedom got and pardoned the deceiver. So don't do this, let me not be confined here. मुझे, क्योंकि मुझे मेरी ड्यूकडम मिल गई है और मैंने उन लोगों को माफ़ कर दिया है जो मेरे डिसीवर थे, एनिमीज़ थे, जिन्होंने मुझे धोखा दिया। ड्वेल इन दिस बेयर आइलैंड बाय योर स्पेल, आई डोंट वॉन्ट टू लिव, ड्वेल यानी कि लिव इन दिस बेयर आइलैंड, एक आइसोलेटेड आइलैंड में आपके जादू की वजह से नहीं रहना चाहता मैं। बट रिलीज़ मी फ्रॉम माई बैंड्स, फ्रॉम माई कन्फाइनमेंट्स, फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरे को आप फ्री कर दीजिए अब, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ़ योर गुड हैंड्स, अपने अच्छे हाथों के थ्रू मुझे यहाँ से अलविदा कहिए, यानी कि मेरे लिए क्लैप कर दीजिए, हम सभी के लिए, है ना। कैरेक्टर है तो वो कह रहा है कि, है ना, अप्लॉज कर दीजिए हमारे लिए। जेंटल ब्रेथ ऑफ योर्स माई सेल मस्ट फिल और एल्स माई प्रोजेक्ट फेल्स, विच वॉज टू प्लीज़। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वैसे समझ नहीं आता है ये जेंटल ब्रेथ ऑफ योर सेल्स। आपकी, अब ये कंपेयर किया जा रहा है कि अगर आपकी जो सांसें हैं वो जेंटल रहेंगी तो मेरा प्रोजेक्ट सही रहेगा, मतलब नेपल्स वापस जाने के लिए मेरा प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा अगर आपकी सांसों की, मतलब जो हवा है वो मेरी सेल को के लिए फेवरेबल हुई। अब लेकिन इसका मतलब क्या है यहाँ पे, आपकी सेल की, मतलब आपकी चीयर्स, आपके मुंह से जो आवाज़ें निकलेंगी वो जेंटल ब्रेथ और जेंटल जो विंड होगी ना, ब्रेथ होगी आपकी, वो जो है मेरे प्रोजेक्ट को, अगर वो नहीं होंगी तो मेरे प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, और एल्स माई प्रोजेक्ट फेल्स। और प्रोजेक्ट क्या है, टू प्लीज़ यू, आप सभी को एंटरटेन करना है, इसलिए हमने चीयर करी और अब हमारे लिए तालियां बजाइए, ठीक है। हमारा यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स का क्या रोल था, क्या मतलब प्रोजेक्ट था, क्या इंटेंशन थी, आप लोगों को खुश करना। नाउ आई वॉन्ट spirits to enforce, art to enchant, and my ending is despair unless I be relieved by prayers. Okay, मैं चाहता हूँ स्पिरिट्स जो है आर्ट, मतलब मेरी बात माने और यहाँ पे म्यूज़िक बजे। आर्ट टू इंचैंट, मेरी एंडिंग बहुत फुल ऑफ डिस्पेयर होगी अगर आप मुझे रिलीव ना करें प्रेयर से, क्योंकि प्रेयर बहुत पावरफुल होती है। तो मेरे लिए प्रेयर करिए कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखने को मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगी। विच पेयर्सेस सो दैट इट असॉल्ट्स मर्सी इट सेल्फ एंड फ्री ऑल फॉल्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि प्रेयर में इतनी ताकत है कि वो सारी गलतियों को पियर्स कर सकती है और मतलब हमें भगवान से माफ़ी दिला सकती है, हमें सारे पापों से फ्री कर सकती हैं। एज यू फ्रॉम क्राइम्स वुड पार्डन बी, जैसे कि आप सभी लोग चाहते हैं, सारा इंसान ये चाहते हैं ना कि हमारी गलतियाँ माफ़ हो जाए। तो जैसे आपकी गलतियाँ, क्राइम को माफ़ी मिलेगी, उसी तरीके से मुझे भी फ्री करिए, ठीक है। इंडल्जेंस यानी कि अपनी काइंडनेस के थ्रू, तालियों के थ्रू हैप्पीनेस आपकी फेस पे रहे और मुझे फ्री करिए और हमें बाय बाय कहने दीजिए। यहाँ पे हमें 2-3 पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। पहली चीज़, प्रोस्पेरो तो सम अप कर रहा है प्ले का, बीइंग द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। सेकंड थिंग इज़, हम देख सकते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में वापस जा रहा है। जो उसके पास पावर्स थी वो खोने के बाद भी, वो छोड़ने के बाद भी, ही इज़ फीलिंग बेटर, बिकॉज उसकी पावर इल्यूजन थी, वो रियलिटी नहीं थी। इट वॉज मैजिक, इट वॉज इल्यूजन, राइट।
और जैसे कि वो रियल वर्ल्ड में वापस जा रहा है, वो अपने ऑडियंस को भी अपने इस फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकाल रहा है, जिसमें उसने अभी तक ऑडियंस को एंटरटेन किया है ना। तो उस फैंटेसी या उस कहानी से अब वो उनको बाहर निकाल रहा है, वो भी रियल वर्ल्ड में जा रहा है एंड उन अपनी ऑडियंस को भी वो घर भेज रहा है। ठीक है, काफ़ी इन्जॉय किया उन्होंने। जो भी ये सामने हो रहा था प्ले, क्या वो सच था? नहीं। कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी होती है, वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होती है, और जब तक वो चल रही होती है हम उसमें इतने इंडल्ज होते हैं, हमें वो रियलिटी लग रही होती है। कोई भी फिल्म, नाटक हो गया है ना, तो वो जो दिखाया जा रहा है वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होता है। सेकेंड थिंग इज़, शेक्सपियर का ये लास्ट प्ले है। वो अपनी ऑडियंस को प्रोस्पेरो के थ्रू बाय कह रहा है। जैसे प्रोस्पेरो अपने जादुई आइलैंड को छोड़ के जा रहा है, वैसे ही शेक्सपियर रिटायर हो रहे हैं। अब वो कोई प्ले, कोई भी चीज़ नहीं लिखने वाले, है ना। प्रोस्पेरो ने अपनी सारी आर्ट जो है छोड़ दी है ना। अपनी जो उनकी कला क्या थी, मैजिक, वैसे ही शेक्सपियर ने अपनी लिखने की पावर, आर्ट, वो छोड़ दी है अब, है ना। अब वो अपनी कहानी और प्लेस की दुनिया से बाहर आ चुके हैं। प्रोस्पेरो ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा था, वैसे इतने साल से शेक्सपियर लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, लेकिन अब वो रिटायर हो रहे हैं और वो ये कह भी रहे हैं सारी चीज़ें कि आपने, आपके तालियों के बिना, आपके अच्छे चीयरफुल वर्ड्स, आपकी चीयरिंग के बिना मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा जब तक आप खुश नहीं होंगे, है ना। लास्ट थर्ड लाइन का ये भी मतलब हो सकता है, मर्सी इटसेल्फ एंड फ्री ऑल फॉल्ट्स। जो मैंने गलतियाँ की हैं उससे मुझे निकाल बाहर, मतलब माफ़ करें, और इस प्ले में जो कमियाँ आपको दिखी उसको भी आप जो है माफ़ करें, है ना। जो भी प्रोडक्शन में जो भी दिक्कतें, तो वो सारी चीज़ें भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। आपके टीचर आपको जो समझा रहे हैं उस हिसाब से आप लिखिएगा। सो दिस एपिलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो ऑल द पर्सपेक्टिव्स जिसके थ्रू ये बोला गया है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्ले में, इसके बारे में एक दो क्वेश्चंस आप पढ़िए, इंटरनेट से आप इसके क्वेश्चंस करिए। एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल प्ले द टेम्पेस्ट हैज़ कम टू इट्स एंड। इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें वो यंग शेक्सपियर का रिवेंज वगैरह, एग्रेशन, है ना, एक्शन वगैरह इतना नहीं था। येस, इट हैड रोमांस, लेकिन वो रोमांस कितना मेच्योर था बिटवीन फर्डिनेंड एंड मिरांडा, राइट। एंड इसमें माफ़ी भी थी, इसमें षड्यंत्र भी थे, बट लास्ट में माफ़ी हुई, पीसफुल। सो इट इज़ शोइंग मेच्योर्ड नेचर ऑफ योर मेच्योर्ड राइटिंग ऑफ शेक्सपियर। दिस प्ले इट सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसके बारे में जो भी स्पेशल पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए। लाइफ ऑफ शेक्सपियर आपको पता होनी चाहिए। हमारी बुक में, हमारे वर्क बुक में सब कुछ दिया हुआ है, आपको वो रीड करना चाहिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, एंड कैरेक्टर ऑफ ईच पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ईच सीन एंड ईच एक्ट, एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू एक्ट, मतलब इस एक्ट में क्या है ये सब, क्योंकि हमने देखा इस एक्ट में, अगर हम देखें एक्ट 5 में, तो एलोन्जो ही था जिसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, सेबेस्टियन को थोड़ा बहुत हुआ, बट एंटोनियो इज़ नॉट रिपेंटेंट। इवन कैलिबन, ट्रिंक्लो, स्टीफेनो मतलब गिल्टी फील कर रहे हैं, है ना। तो हर एक्ट आपको इंसानों के बारे में कुछ बताता है, कैरेक्टर्स के बारे में, से वो भी आपको पता होना चाहिए, नॉट जस्ट कि आपको मीनिंग पता है, ठीक है। सो येस, इट इज़ नॉस्टैल्जिक, बट येस, हमारे टेम्पेस्ट कंप्लीट हो गई है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टेम्पेस्ट सीरीज़ एंड सपोर्टिंग me in every video of mine. I will meet you in my next video. Till then, bye.